फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एसडीएम और डीएसपी के बारे में जानेंगे। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इनकी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और इनका क्या क्या काम किसी सब डिवीज़न में रहता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एसडीएम के बारे में जानते हैं। फ्रेंड, यदि एसडीएम के बारे में जाने तो एसडीएम को हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं, जो कि अपने सब डिवीज़न में सीआरपीसी एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, पुलिस व्यवस्था को बनाए रखता है और सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके सब डिवीज़न में उनमें एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। एसडीएम एक इनिशियल आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है और एक पीसीएस ऑफिसर भी हो सकता है। याद रखना कि जो भी पीसीएस ऑफिसर होगा वो एक लेट प्रमोशन करने के बाद एक एसडीएम बनता है, वहीं जो एक आईएएस ऑफिसर होता है वो आईएएस की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली ही एसडीएम बन जाता है। यदि हम डीएसपी के बारे में बात करें तो फ्रेंड, डीएसपी को हम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जो कि अपने सब डिवीज़न में केवल पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। फ्रेंड, याद रखना कि डीएसपी भी एक इनिशियल आईपीएस ऑफिसर हो सकता है या फिर एक पीसीएस ऑफिसर हो सकता है, जो कि पीसीएस को कंप्लीट करने के बाद एक डीएसपी बना है। जो पीएससी ऑफिसर होता है वो थोड़ा लेट डीएसपी बनता है, वहीं जो आईपीएस ऑफिसर होता है वो आईपीएस की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सीधे ही डीएसपी बन जाता है। फ्रेंड, एसडीएम और डीएसपी में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जो एसडीएम होता है अपने सब डिवीज़न में हर एक डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस कर सकता है, वहीं जो डीएसपी होता है वो अपने सब डिवीज़न में केवल पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस कर सकता है। एसडीएम अपने सब डिवीज़न के सभी डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट और जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है और उनको एक निर्देश दे सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स को चेक कर सकता है, वहाँ पे फैसिलिटी है नहीं, इन सब को इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन वहीं जो डीएसपी होता है अपने सब डिवीज़न में केवल और केवल पुलिस स्टेशन को चेक कर सकता है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट को इंटरफेरेंस कर सकता है। बाकी अदर डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस करने की अथॉरिटी डीएसपी के पास नहीं होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एसडीएम और डीएसपी इनिशियल आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो फ्रेंड एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आईएएस आईपीएस को ऑर्डर दे सकता है। तो फ्रेंड, किसी भी अदर डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस करने के लिए आईएएस के द्वारा दिए गए ऑर्डर को आईपीएस फॉलो करता है, यानी यदि एसडीएम ऑर्डर देता है तो डीएसपी अपने सब डिवीज़न के जो अदर डिपार्टमेंट रहते हैं वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और वहां पर ऑर्डर दे सकता है। एसडीएम और डीएसपी की तुलना हम किसी ज़िले के डीएम और एसपी से कर सकते हैं। जैसे किसी ज़िले में डीएम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और उसके ज़िले में काम कर रही सभी एजेंसियों के बीच में एक समन्वय को स्थापित करता है, ठीक उसी प्रकार एसडीएम भी अपने सब डिवीज़न में किसी ज़िले के डीएम के अनुसार ही काम कर सकता है। फ्रेंड, यदि हम एसपी की बात करें तो जिस प्रकार एसपी अपने ज़िले में केवल रक्षा और सुरक्षा को देखता है, ठीक उसी प्रकार किसी सब डिवीज़न में डीएसपी भी केवल रक्षा और सुरक्षा को देखता है। फ्रेंड, हम डीएसपी को सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर से भी बोल सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, एसडीएम और डीएसपी दोनों ही क्लास 1 एंड गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो कि इनिशियल आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं या फिर एक स्टेट पीएससी या पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं। बट फ्रेंड, किसी सब डिवीज़न में एसडीएम की पावर ज़्यादा होती है और डीएसपी जो होता है उसकी पावर कंपैरिजन थोड़ा कम होती है। बट दोनों ही पावरफुल पर्सन्स होते हैं किसी सब डिवीज़न में, और किसी सब डिवीज़न को मेंटेन करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी होता है।